जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन सकता था प्रकाश के परावर्तन से और अपवर्तन से, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप कह लीजिए, आपके एग्जाम में जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, मैंने इस चैप्टर में टोटल कलेक्शन करके आपके लिए लाया हूं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं छूट सके। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, है ना, और उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो इसको एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और आप न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपके तक पहुंच सके। और उम्मीद रखिए कि मैं आपके लिए पूर्ण रूप से कंप्लीट चैप्टर का, है ना, कंप्लीट चैप्टर का जितना भी आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी विषय है आप लोग का क्लास 10th का, है ना, इवन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आज मैं प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार मैं फिजिक्स कंप्लीट करूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। केमिस्ट्री के बाद में आपके बैक टू बैक आपका कमेंट के हिसाब से आपका बताना हमें कि आपको क्या चीज़ का नीड है, और जिस चीज़ का नीड आप बताओगे उसी चीज़ के लेकर वीडियो में आपको बना के आपके तक प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा? प्रथम क्वेश्चन करा कि प्रकाश क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, लाइट की बात कर रहा है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है ना, प्रकाश एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी इसको हम लोग कह सकते हैं लाइट को। लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग कहते हैं फोटोन। ये भी आपके एग्जाम आएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। और E बराबर एच न्यू, है ना, मैक्स प्लैंक के नियम से हम लोग पढ़ते हैं। और E बराबर mc², आइंस्टीन के नियम से पढ़ते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। आप क्या कर सकते हो, है ना, आइंस्टीन के नियम से E बराबर mc² है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यहाँ पे जो C है, ये C है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आइए देखते हैं कि पहला सवाल कह रहा था प्रकाश क्या है। तो आप इसका करेक्ट उत्तर क्या लगाओगे? इसका करेक्ट उत्तर लगाओगे बी, है ना, बी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में किसका, या फिर कहिए कि अवतल दर्पण किस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए भाई, अवतल दर्पण में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो साइड मिरर ग्रुप में पूछ रहा है ना। ऑप्शन बी आपका जो हजामती दर्पण है, टेलीस्कोप है, सर्च लाइट है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है, सेविंग मिरर में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण में का उपयोग किया जाता है, सेलुलर में लगा हुआ रहता है। साइड मिरर के रूप में गाड़ी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण का जो है वो पीछे का साइड का जो दृश्य होता है उसको छोटा करके, है ना, और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियों की प्रतिबिंब बहुत छोटा सा शीशा में दिखाई दे और इसे स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिल सके। और इसका इस्तेमाल उत्तल दर्पण का किया जाता है। तो याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर एक सवाल आपसे आप पूछता है कि अग्रद्वीप के रूप में, है ना, गाड़ी के अगला जो आप हेडलाइट होती है, अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? साइड मिरर में नहीं किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, टेलीस्कोप में भी नहीं किया जाता है, और सर्च लाइट में आप याद रखिएगा कि सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सवाल नंबर 3 पूछ रहा है कि गोलिया दर्पण का फोकस दूरी, ठीक है, सवाल 3 का रहा है गोलिया दर्पण की फोकस दूरी डेट इज एफ, छोटा स्मॉल वाला एफ, और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या बोले तो आर में क्या संबंध है? आपको पता है, आपने पढ़ रखा कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है, फोकस दूरी जो होती है,
वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या आप इसे लिख लो, या आर बराबर क्या होगा 2f होगा। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लो कि आपका ऑप्शन कौन है। आर तो है नहीं, एफ से ही शुरू है, तो एफ बराबर क्या होगा r/2 होगा, और एफ बराबर r/2, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक दर्पण की फोकस दूरी कितना है, +20। अब ध्यान रखना +20 है, और वह दर्पण किस प्रकार का होगा, तो आप समझिए ये कौन सा दर्पण है। अगर मैं बाहर से इसको रंग देता हूँ, ठीक है, सिल्वर्ड कर देता हूँ, तो ये दर्पण में ये इसका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश आ रही है, समांतर आ रही है, दर्पण से टकरा के इधर आएगा। तो अब वस्तु जो है दर्पण के सामने हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बन रहा तो नेगेटिव होगा, है ना। और यहाँ पे जो फोकस होगा ये फोकस नेगेटिव होगा। तो ये तो कौन सा दर्पण है, ये तो उत्तल दर्पण है। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण का अंदर से क्या रहेगा, ये तो अवतल दर्पण है, सॉरी ये क्या है, अवतल दर्पण है ना। और उत्तल दर्पण क्या है, ये है। ठीक है। अब इसमें क्या है, उत्तल मतलब उठा और अवतल मतलब धसा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से। तो अवतल दर्पण में फोकस क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। जबकि उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में देखिए ये इधर से है ना, बाहर से रहेगा, यहाँ पे लाइट आया, इसमें टकराया, टकराने के बाद प्रकाश जो है इधर जाएगा, है ना। ठीक है, इधर चला गया। अब ये क्या होगा, काल्पनिक रूप से पीछे दिखाएगा और दर्पण के अंदर बनेगा। आपको पता है कि प्रधान अक्ष के प्रकाश की दिशा में तय की गई दूरी धनात्मक होती है। प्रधान अक्ष प्रकाश की दिशा की विपरीत दूरी जो होता है वह निगेटिव होता है, इधर का निगेटिव हो जाएगा। प्रधान अक्ष से ऊपर का दूरी पॉजिटिव होता है, और प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये रहा आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस नेगेटिव होगा, उत्तल में फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप ध्यान रखना कि दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आप पढ़े भी है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन डी होगा, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें क्या है कि केस नंबर 6 लगेगा। आपको पता है कि केस नंबर 6 में है ना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु रहेगा तो दर्पण के पीछे जाके ये वस्तु बनेगा, है ना, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, काल्पनिक और बड़ा बनता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट। सातवां नंबर सवाल आपसे कह रहा कि दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति है ना का अनुपात हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे तो कुछ चीजें गड़बड़ है, बहुत बढ़िया तरीका से गड़बड़ है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी, और वस्तु की स्थिति मतलब यू, है ना। दर्पण में कह रहा तो माइनस होगा, का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है, m बराबर -b/u होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दर्पण में क्या कह रहा, दर्पण में वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु जहाँ रखा हुआ वहाँ u, और प्रतिबिंब की स्थिति के अनुपात को उल्टा होना चाहिए, आवर्धन होगा इसका उत्तर। आप ध्यान रखिएगा, बट इसका ये होगा कि दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सवाल नंबर 8 पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जिस लेंस का उपयोग होता है वह लेंस होता है उत्तल लेंस। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कैसे मुरझाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो ये नीचे क्या है, वाटर है, पानी है। ठीक है, ये क्या है, पानी है, वाटर है, ये रहा आपका वाटर। तो वाटर कौन सी माध्यम है, सघन माध्यम है। अच्छा, ऊपर में क्या है, हवा है, हवा कौन सी माध्यम है, विरल माध्यम है। अब अगर प्रकाश की इधर से आएगी तो एकदम जम से आएगा, मतलब कि कहिए कि भीड़ भाड़ एरिया से आएगा। अब जब भीड़ भाड़ एरिया से आएगा
तो उसको भाई आने में तो कठिनाई हो रहा है। जो ही यहाँ पेड़ से वह आसानी से एकदम खाली खाली स्थान पर जाएगा तो स्पीड भागना शुरू करेगा, और स्पीड भागेगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। आप भी तो जब गाड़ी चलाते हो तो भीड़ भाड़ में स्लो चलते हो, और जब भी आपको फ्री रास्ता मिलता है तो बहुत स्पीड भागते हो। या फ्री भागेगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, अविलंब से दूर भागेगा। ठीक है, चलिए बी करेक्ट। सवाल नंबर 10, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा था, आपको पता है ना कि स्पीड ऑफ लाइट। अपवर्तनांक कहते किसको है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो आपको पता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 लाख होता है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों तो कट ही गया, मतलब कितना आया, 3/2 है। 3/2 मतलब कितना, 1.5 आएगा। इसलिए आप याद रखिएगा कांच का कितना होगा, कांच का 1.5 होगा, मतलब ए। आप ध्यान रखोगे अपवर्तनांक का परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। सवाल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है सवाल, आप ध्यान रखोगे। पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और लेंस की क्षमता कहते हैं किसको है, फोकस द्वि के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको पी डिनोट किया जाता है, P = 1/f होगा। अब देखो एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे तो प्रति मीटर भी तो नहीं दिए रखा है, नहीं तो ये भी ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। लेकिन आपको याद रखिएगा अब से सवाल यही पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, और ऑप्शन दिया रहेगा डायोप्टर, तो डायोप्टर ही इसका उत्तर है, सी करेक्ट उत्तर है, डायोप्टर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, एफ का मान कितना दे रखा है, 50 cm दे रखा है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो मैंने अभी जस्ट बताया था P = 1/f होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर के लिए सूत्र अलग होता है। सेंटीमीटर में देखो, अगर ये मीटर में है, ये चीज़ मीटर में आपको ये सूत्र जब लगाएंगे तो मीटर में होना चाहिए, और सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर हम 100 देंगे, बट्टा कितना देंगे f, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो P बराबर इतना हो गया। अच्छा, P बराबर कितना होगा, 100, और f का मान कितना देखा, 50, ये कटेगा तो कितना होगा, 2 आएगा, तो इसका मतलब 2 डायोप्टर आएगा। ठीक है, अब तो इसका आंसर कौन है, 2 डायोप्टर, तो ए। प्रकाश के कण को क्या कहा जाता है, प्रकाश का कण कहलाता है फोटोन। मैंने शुरुआत में बताया था आप लोग कि पार्टिकल ऑफ लाइट्स, पार्टिकल ऑफ लाइट क्या हम लोग कहते हैं उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रकाश की क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 15 पे। अच्छा, 15 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण PQ पर 30 डिग्री की आपतन कोण पर टकराती है। देखो भाई मैं क्या करता हूँ, एक दर्पण बना लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने एक दर्पण बना लिया, खींच लिया। अब यहाँ पे ये जो दर्पण होगा, ये कौन सा दर्पण होगा, ये दर्पण होगा आपका समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण में परावर्तन का नियम आप लगाओगे कि जब कोई प्रकाश किरण है ना समतल दर्पण की सतह पर टकराती है, तो जितना डिग्री के एंगल पे वो टकराती है उतना ही डिग्री के एंगल पे वो आपस भी होती है, परावर्तित भी होती है। अर्थात तो अगर वो समतल दर्पण में आई का मान अगर 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री पे टकराती है ना, तो परावर्तन कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि आई बराबर क्या होगा, आर होगा, परावर्तन के नियम से 30 डिग्री के कोण पे टकराती है। उसके बाद मेरी बात को समझिए, आगे फिर कह रहा कि फिर परावर्तित होकर पहले दर्पण के समकोण पर स्थित एक दूसरा दर्पण है। तो मान लीजिए कि एक दर्पण है जो पहले दर्पण के समकोण पे स्थित है। ठीक है, 90 डिग्री पर स्थित। चलो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, समकोण पे स्थित है। अब यहाँ पे ये टकराई है ना, अब टकराने पर जो है ये क्यू आर पर टकराती है, तो इसको हम मान लेते हैं पी, ये क्यू है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आर है। ठीक है, टकराती है। यहाँ आप टकराई तो पूछ रहा दूसरे दर्पण पे परावर्तन कोण क्या होगा, तो यहाँ से अब फिर से ये आगे बढ़ेगी, टकराएगी, आगे बढ़ेगी, तो पूछ रहा है कि परावर्तन कोण कितना होगा। अच्छा ठीक है भाई साहब, हम तो समझ गए कि परावर्तन कोण कितना होगा। अब एक बात बताओ, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब पे तो 90 डिग्री बनता है, ये तो 90 डिग्री हो गया ना पूरा कंप्लीट। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, मेरी बातों को आप समझिएगा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना होगा, ये तो 60 हो जाएगा, ये कितना होगा, 60 होगा। अच्छा, अब त्रिभुज का नियम लगा लीजिए, ये 90 है, ये 60 है, तो 9 6 15 हो गया, है ना, तो बचा कितना, 30 डिग्री,
तब तक 180 पड़ेगा, तो ये तो 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 हो गया तो फिर इससे ये अविलंब है, ठीक है। अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण का मान कितना है, दूसरे दर्पण पर 60 डिग्री का, तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा कि दूसरे दर्पण पे आर का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल अगला 16 नंबर का आ रहा है कि दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा, सवाल आप पढ़ लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17 का, एक व्यक्ति जो है समतल दर्पण में 2 मीटर की प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वो दौड़ता हुआ आ रहा है, उसके सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगा। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप समतल दर्पण के सामने है ना स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो समतल दर्पण में आपका स्पीड दुगना दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 × 2 मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप चलता हुआ दर्पण में दिखाई देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, कहना दिए गए विकल्पों में कौन सा सही युग्म नहीं है, ये आप चुनिए। अब सौरभट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल है कि किरण के गुजरने के बाद उसका सही पथ दर्शाने वाला आरेख बताइए, कौन कौन सही है। देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधे पास कर जाएगा, है ना। आपको पता है कि प्रकाश से केंद्र से जाएगा तो सीधे पास कर जाएगा, ये तो ठीक ही है। ये कहाँ जा रहा है, ये प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और फोकस से गुजरा, ये भी सही है ना। ये क्या हो रहा है, ये फोकस से गुजर रहा है, प्रधान अक्ष से समांतर हो जाएगा, ये भी सही है। फोकस से जा रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फिगर क्या है, ये वाला फिगर गड़बड़ है, तो ये तो गलती हो गया। कौन सही है, 1 है, 2 है और 3 सही है। तो 1, 2, 3 वाला सही है, ऑप्शन सी, 1, 2, 3 ऑप्शन सी। और प्रकाशीय परिघटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश का प्रकाशीय परिघटना होता है या तारों का टिमटिमाना होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ठीक है। ऑप्शन डी, यदि ऑप्शन ने सवाल नंबर 21, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितना है, 20 है, आर कितना है 20 है, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा। अब बराबर क्या होता है, r/2 होता है ना। कितनी आसान सवाल है। 20/2 होगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 cm हो जाएगा, ठीक है। 10 cm ऑप्शन बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ये नीचे वाला, ठीक है। ऑप्शन अगला सवाल 22 नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो मेरी बात को सुनिए, ये सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप ही बताना कि इसमें कम होगा सबसे। जल में कितना होता है, तो जल में 2.2 मतलब 2.25 मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसमें होता है, तो ये होता है जल में, है ना। वायु में उतना ही होता है जितना निर्वात में होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में आपसे पूछेगा तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड में, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे कम किस में है, इसके हिसाब से तो कांच में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कांच होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ध्वनि के बारे में आपसे पूछ देगा कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होगी। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि को गमन करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है ना। जैसे ठोस चाहिए उसको, है ना, द्रव चाहिए और गैस चाहिए उसको गमन करने के लिए, ठीक है, गैस चाहिए गमन करने के लिए। लेकिन प्रकाश तो निर्वात में भी गमन कर सकते, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्वनि की सबसे न्यूनतम चाल किस में हो जाएगी, तो ध्वनि की सबसे न्यूनतम चाल क्या होगा, हवा में हो जाएगा, ठीक है, हवा में कम है। और सबसे अधिकतम क्या होगा, तो ठोस में होगा, ठीक है ना। सबसे अधिकतम ठोस में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो सबसे कम होगा गैस में, ठीक है, सबसे कम किस में होगा, तो गैस में होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ध्वनि में, जबकि उल्टा हो जाएगा, गैस में प्रकाश की अधिकतम होगा, ठोस में कम हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में अधिकतम होगा, जबकि कांच में क्या है, कम है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा, अब देखो चालक मतलब मान लीजिए कि ये मोटर गाड़ी है, ठीक है, इसमें आदमी बैठा हुआ, इस आदमी के बगल में कौन सा मिरर आता है, ये साइड मिरर होगी, तो सामने कौन सा मिरर लगा रहेगा, तो उत्तल दर्पण रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट मतलब अग्रदीप इसको बोलते हैं, हेडलाइट का हिंदी क्या हो जाएगा, अग्रदीप हो जाएगा। अग्रदीप में किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण का, इसका होगा अवतल दर्पण का उपयोग होगा, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है।
अवतल दर्पण का उपयोग होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखो, हवा से कांच में प्रवेश करेगा, ले लो भैया, ये कांच है, स्लाइड बना लेते हैं, बड़ा स्लाइड बन गया। अच्छा ठीक है, ये कांच, ये क्या है? कांच। ऊपर से हवा है, हवा से आएगी प्रकाश किरण, हवा से आएगी प्रकाश किरण। अब देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट होगा, बी। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक रूप में किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह में किसका उपयोग किया जाता है? तो आगे में लगा हुआ सर्च लाइट होता है। तो सर्च लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में किया जाता है दर्पण में। दर्पण में तो कौन सा दर्पण होगा? तो सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसी माध्यम का वर्तनक म्यू बराबर स्नेल का नियम से आप जानते हैं। स्नेल्स लॉ आप पढ़ते हुए, किसी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। यही आपका स्नेल का नियम कहता है। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होगा? साइन आई। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। तो साइन आई बट्टा साइन आर, यही इसका होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अवतल लेंस में आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होता है, एम बराबर वी बट्टा यू होगा। ठीक है, देख लो कहाँ है वी बट्टा यू, सॉरी यू वी बट्टा यू कहाँ है? डी में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एफ बराबर क्या होगा? टू एफ बराबर आर होगा, या एफ बराबर क्या होगा? आर बाय टू होगा। ऑप्शन देख लो कहाँ सही है। आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो, ऑप्शन 32 नंबर सवाल आपसे करा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सीधी सी बात, अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में, अच्छा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो सुनो, ध्यान से याद रखना। ठीक है, देखो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जब सूर्य की प्रकाश किरण आएगी, है ना, बहुत सारा प्रकाश किरण आएगी। ठीक है, ये क्या होगा? एक बिंदु पर नीचे से भी आ रही है। ठीक है, ये एक बिंदु पे कलेक्ट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ पे बर्तन लगा देते हैं। ठीक है, स्टोव बना के। ठीक है, तो हमारा खाना आसानी से पक सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच में हो उत्तल लेंस में, तो कैसा बनेगा? भाई साहब, तो ये तो वही सवाल हो गए ना। ठीक है, देखिए मान लीजिए फोकस है और ये 2f है वक्रता के अंदर, इसके बीच में होगा तो क्या बनेगा? फोकस के लिए तो अनंत होगा और वक्रता के लिए वक्रता होगा। तो कैसा बनेगा? एंड आपको पता है कि जब भी वक्रता केंद्र पर होता है तो वक्रता केंद्र पर बनता है, बराबर बनता है। आगे अगर आना जा शुरू कर देगा तो बड़ा होगा, है ना, और बड़ा होगा तो कैसा बनेगा? और इसमें बनता क्या? वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट होगा। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछा। देखो भाई, आवर्धन मात्रक भिन्न होता है। एम बराबर क्या होता है लेंस में? वी बटा यू। अब अगर भी दूरी सेंटीमीटर में हो और नीचे भी सेंटीमीटर में हो तो कट जाएगा तो एक बचेगा, मतलब मात्रक तो है ही नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? ये मात्रक भिन्न होते हैं। अब कौन सा दर्पण सूत्र है? तो अब 1/f बराबर आप जानते हैं 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। और लेंस सूत्र आपसे पूछ देंगे 1/f बराबर क्या होगा? 1/v माइनस 1/u। ये क्या है? ये आपका लेंस सूत्र है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है? अबे यार, यहाँ पे छाल नहीं, चाल और चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश चाल होता है 3×8 मीटर प्रति सेकेंड, मैंने बताया था। देखो ये निर्वात का है, ये किसका है? ये कांच का है। ठीक है, और सब तो गलती है। चलो, दंत विशेषज्ञ मरीज दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण। ओके, कौन सा पदार्थ लेंस में उपयोग नहीं होगा? तो मिट्टी नहीं होगा। ठीक है, और सब हो सकता है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह पर कलेक्ट कर देता है। इधर से प्रकाश आया, एक भैया कहाँ चल रहे हो, यहाँ पे कलेक्ट कर दे। नीचे से प्रकाश आई, सभी एक फोकस पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अबे थोड़ा सा क्या है ना, चलाने में बन नहीं रहा। आज पहला वीडियो है इसमें भी। ओके, आएगी प्रकाश, टकरा के लेंस से एक बिंदु पर आ जाएगी, फिर नीचे से आएगी, एक बिंदु पे अपसरित होगी, एंड अभिसरित होगी। इसलिए अभिसरित होने पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश कभी एक न्यूनतम होता है, न्यूनतम किस में होगा, कांच में होगा। तो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो 40 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई मान लीजिए, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से तो नहीं रहेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी आपको लाभ मिला तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, है ना, और हो सके तो दोस्तों तक थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर और एक मेरा सब्सक्राइबर मेरा अगले चैप्टर के लिए एक बेस्ट मोटिवेशन बन के उभरेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।